ऐसी कथा एक सज्जन को सुनाई कि सुधर जाओ। तो वो हमसे बोले महाराज जी कोई हमारे ऊपर डोरा डाले तो क्या करें। हमने कहा इसका भी समाधान है, कल बताएंगे। हमने कहा इतने ज्यादा तो तुम खूबसूरत हो नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई डोरा डाले, जाल ही फेंक सकता है। बोले नहीं 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 महाराज ऐसा कई बार हो जाता है। हमने कहा सुनो, बड़े अच्छे थे, काले कलूटे, 150 ग्राम पाउडर लगाओ तब पता लगता था कि इनका मुख है। फिर भी वो ऐसी बात कह रहे थे, हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा सुनो, ऐसी भी अगर बात फंस जाए तो एक उपाय है समाधान। बोले क्या। हमने कहा रामचरितमानस का सूर्पनखा का प्रसंग पढ़ लेना। बोले उसमें क्या है। हमने कहा जब दिव्य रूप धारण करके, सुंदर भेष धारण करके राक्षसी सूर्पनखा भगवान के पास आई, भगवान से बोली तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अभिलग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोले तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं है। राम जी बोले जय हो। और सूर्पनखा अपने मुख से अपनी बड़बारी कर रही, बोले हमारी जैसी कोई स्त्री भी नहीं। राम जी मन ही मन बोले रघुनाथ जी कि जो अपनी महिमा खुद गाए, अब समझ जाओ वो कितने उच्च स्तर का है। भगवान बोले क्यों आई हो सूर्पनखा। सूर्पनखा बोली आज तक हम कुंवारे हैं, शादी नहीं की। क्यों। हमें हमारे जैसा कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले वाह। बोले भगवान बोले अब। सूर्पनखा बोली नहीं, आपको देखकर कुछ मन हुआ कि शादी करना चाहिए आपसे। भगवान बोले हमको देख करके भी कुछ मन पूरा नहीं, मतलब कहीं और पूरा हो जाएगा तो हमें भी तलाक। सूर्पनखा बोली नहीं नहीं कुछ मन तो हुआ है। मन माना कछु तुम्हें निहारी, रामायण में ही वर्णन आया है, मन माना कछु तुम्हें निहारी। राम जी बोले जय हो। मन ही मन राम जी बोले बताओ जो लड़की अपने लिए खुद पर ढूंढ रही हो, चुन रही हो, समझ जाओ कितने ऊंचे खानदान से आई है। जय हो देवी जी। भगवान, लेकिन यहां पर रामायण में एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है। भगवान बात तो कर रहे सूर्पनखा से, लेकिन देख जानकी जी की तरफ रहे। किसकी तरफ देख रहे बोलो। बात सूर्पनखा से कर रहे। अच्छा हम लोग हैं, हम लोग जिससे बात करेंगे उसी की तरफ देखेंगे ना भाई, जो बोलेगा जो पूछेगा उसी की तरफ देखेंगे। लेकिन राम जी बात सूर्पनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रह रहे। रामायण में आया सीता चितय कही तही बाता, जानकी जी की तरफ देख करके बात सूर्पनखा से कर रहे। किसी ने कहा इसका कारण क्या है। हमारे समझ में तो एक ही कारण आता है, जब कोई दूसरी स्त्री आपके ऊपर डोरा डाले तब घबराना नहीं, अपनी पत्नी की तरफ मुख कर लेना, तुम कभी नहीं बहकोगे। कोई दूसरी स्त्री तुम्हारे ऊपर डोरा डाले तो कोई घबराना नहीं, अपनी पत्नी की तरफ देखना, तुम कभी वासना में नहीं फंसोगे। और अगर उसकी तरफ देखोगे तो वो तुम्हारी नाक कान काट देगी, लेकिन अगर तुम उसकी तरफ ना देखकर अपनी धर्म पत्नी की तरफ देखोगे तो तुम उसकी नाक कान काट दोगे।